नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अमूमन अगर आप तलाश करेंगे तो बिहार की धरती पर आपको नाना प्रकार की प्रजातियों के नेता थोक भाव में मिल जाएंगे। दल बदलुओं का अपना मार्केट है, बाहुबली सफेद पोशों का अपना मार्केट, घोटालेबाजों का अपना मार्केट है और शरीफ नेता भी थोड़े बहुत मिल ही जाएंगे अगर आप तलाश करेंगे। लेकिन अब एक नई ब्रीड बिहार में तैयार हो रही है जिसको बिहार से नहीं मतलब है, बाकी देश दुनिया से मतलब है, हिंदू मुसलमान से मतलब है, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है उससे मतलब है। ये ऐसी ब्रीड है जो बिहार तो नहीं संभाल पाई है, लेकिन अब कश्मीर समेत पूरा देश संभालने की बात कर रही है और उसके कर्ता धर्ता हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर जीतन राम मांझी। मिस्टर जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सर्वे सर्वा हैं और बिहार के थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मिस्टर जीतन राम मांझी जैसी शख्सियत के मालिक हैं, उसके लिए ज्यादा कुछ उपमान, अलंकार या कथानक इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में अलंकारों के अलंकार यानी थोड़े से नमूने किस्म के आदमी हैं। नमूना का मतलब होता है सैंपल, यानी मिस्टर जीतन राम मांझी वो चीज हैं जो पसंद किसी को नहीं आती है, लेकिन थोड़ा अजब गजब होता है, इसलिए थोड़ा दिन उसमें इंटरेस्ट आता है। मुख्यमंत्री भी यही सोच करके उनको बनाया गया रहा होगा। अब हम जीतन राम मांझी जी को ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आगे समझाएंगे। उससे पहले एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी या कथानक सुनिए। मेरे परम मित्र हैं दफ्तर में ओम प्रकाश जी। दफ्तर में आकर के सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि और सर आ गए आप। हम मन ही मन सोचते हैं कि बिना आए तो बैठे नहीं होंगे, लेकिन बेहद शालीनता से जवाब देना पड़ता है, जी सर आ गए। फिर दोपहर में जब खाना खा रहे होते हैं तो ओम प्रकाश जी पूछते हैं और सर खाना खा रहे हैं। फिर से मन में सवाल होता है कि बोलूं, नहीं सर ये तो मेरा भूत है, मैं अभी रास्ते में कहीं बैठा हूं। ऐसे ही उनके फजूल के सवालों से एक दिन मैं उकता गया और मैंने उनसे जिज्ञासावश पूछ लिया कि ओम प्रकाश जी एक बात बताइए, जब आपको पता होता है कि हम बैठे हुए हैं, हम सामने टिफिन लिए हुए हैं, हम पानी पी रहे हैं, तो भी आप ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, थोड़ा गंभीर बातें किया कीजिए। ओम प्रकाश जी ने शालीनता के साथ 1.5 सेकंड का पॉज लिया, फिर सांस भरते हुए गंभीर आवाज में बोले कि काहे कि हमको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। मुझे फौरन याद आया कि मेरे बिहार में भी एक ऐसे नेता हैं जो तमाम योग्यताओं के बावजूद कभी सीरियस नहीं लिए जाते, लेकिन अब समय आ गया है उस नेता को न्याय दिलाने का। अचानक से मेरे माथे पर यह बात सुन के बल पड़ा और मैं खाना छोड़ के तुरंत लैपटॉप पर टूट पड़ा और मिस्टर जीतन राम मांझी के बारे में लिखने लगा। अभी हाल में ही मिस्टर जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित मोटा भाई शाह को एक चुनौती दी है। चुनौती देते हुए मिस्टर जीतन राम मांझी लिखते हैं कि कश्मीर में बिहारियों के ऊपर जो कट्टरपंथियों के आतंकवादी हमले हो रहे हैं, केंद्र सरकार उसको निपटाने में विफल है, अतः यह जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। एक बिहारी सब पर भारी होता है और मैं तो फिर भी लाखों बिहारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मेरे भारी पने का अंदाजा लगा ही लीजिए। मैं अकेले ही उन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों से निपट लूंगा। मुझे असल में यह बयान ज्यादा कुछ चौंकाने वाला नहीं लगा, क्योंकि मिस्टर जीतन राम मांझी जिस प्रकार से बिहार को संभाल रहे हैं, भले ही उसमें उनका योगदान कृष्ण की मौजूदगी में गोवर्धन पर्वत पर लाठी पर उठा लेने वाले ग्वालों जितना हो, लेकिन अपने आप में फूलकर गुलगुला हो जाने में क्या ही बुराई है, वैसा ही इनका योगदान है। और यह साहसिक बयान मिस्टर जीतन राम मांझी ने पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी उन्होंने भारतीय जनमानस और संस्कृति की चेतना और आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के काल्पनिक किरदार होने को बता करके समाज परिवर्तन और युग परिवर्तन का बीड़ा उठाया था। उसके अलावा भी जानकार मिस्टर जीतन राम मांझी को युग परिवर्तक और समाज का उद्धारक मानते हैं। लोग इनकी तरफ इस उम्मीद से देखते हैं कि ये जहां भी खड़े होंगे परिवर्तन की शुरुआत वहीं से करेंगे। और मैं भारत सरकार से विनम्र अपील करता हूं कि मिस्टर जीतन राम मांझी की अरदास सुनी जाए और उनको कश्मीर में देश सेवा का एक मौका दिया जाए, अन्यथा भारत सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे। कि घर में बैठा हुआ एक हुनरमंद और साहसिक सैनिक महज राजनीति तक सीमित रह गया, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते उसको अपना कर्म करने का मौका नहीं दिया गया। मिस्टर जीतन राम मांझी के रिश्तेदार बताते हैं कि जीतन राम के नाम में जीत इस बात का प्रतीक है कि यह जहां भी होगा जीत कर आएगा। यही सोच करके इसके नाम की शुरुआत जीत से की गई थी। एक दिन ऐसे हालात बनेंगे जब खतरा बढ़ जाएगा, तब जीत अपनी काबिलियत से जीत हासिल करेगा। खैर, हम एक ही नारा लगाएंगे कि बहुत हुआ मिस्टर जीत का अपमान, अब होगा हुनर और राष्ट्रभक्त का सम्मान। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों के साथ साझा करें। शुक्रिया।